हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था 5 मई 2025 में सुबह के 3 बजे। अपने लाइव शो कॉन्सर्ट में वो जा रहे थे, लेकिन वहां जाने से पहले ही उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। उनकी गाड़ी जो है वो टकरा गई थी ट्रक से, और वो भी बहुत बुरी तरह हालत ज़ख्मी हो गई थी पवनदीप राजन की, जिसमें कि उनके हाथ भी टूट गए थे, पैरों पे भी टूट गए थे, बैक्स आए थे, और उनके पीछे बैक में भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, जिसकी वजह से पवनदीप राजन की बहुत ज़्यादा हालत गंभीर थी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में पवनदीप राजन के 4-5 सर्जरीज होने के बाद वो काफ़ी हद तक सही हो चुके हैं, और अभी वो गाना भी गाए हैं। तो हॉस्पिटल में रहते ही पवनदीप राजन ने कुछ लाइव कॉन्सर्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप राजन ने हॉस्पिटल में रहते हुए कैसे गाना गाया है, और कैसे उन भावुक हो गई उनकी आंखें भी। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देखिए, पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी टकरा गई थी ट्रक से। ऐसा हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं। और पवनदीप राजन की डॉक्टर्स की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उनकी तीमारदारी करी है, उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो इसी को डेडिकेटेड करते हुए पवनदीप राजन ने 2-3 सॉन्ग गाए हैं, सभी को डेडिकेट करा है, जिसने उनका ध्यान रखा है और जो उनके ज़्यादा दिल के करीब है। तो दोस्तों, पहला हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन जैसे ही ठीक हुए, जैसे ही वो सॉलिड पे आए, यानी कि उन्होंने सॉलिड खाना स्टार्ट करा, तो थोड़े उनके शरीर में जान आई। और इतनी ज़्यादा सर्जरी होने के बावजूद पवनदीप राजन में विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो जैसे ही थोड़े से ठीक हो पाए, उन्होंने सबको खुशियां देना शुरू कर दिया, जैसा कि वो हमेशा देते आए हैं। नहीं तो दोस्तों, आपको खुद को पता होगा कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होता है। जो एडमिट होता है उसे ही पता होता है, जो वहाँ पर रहता है उसे ही पता होता है कि एक एक दिन काटना वहाँ कितना मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल में। जहाँ कहीं इधर उधर दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों की स्मेल होती है, डॉक्टर्स ही डॉक्टर दिखते हैं, नर्स ही नर्स दिखाई देते हैं, और जो भी रिश्तेदार और पड़ोसी और हमारे अपने हमें देखने के लिए आते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं। तो दोस्तों, फिर आंख बंद करो, फिर सारी दवाइयों की स्मेल और दर्द, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बस यही सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इंसान का जो माइंड होता है वो दूसरी और चीज़ें सोच ही नहीं सकता, एकदम ब्लॉक हो जाता है पूरा। सबका जो सोचने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो वहाँ हॉस्पिटल में रहकर ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि बाहर कोई ज़िंदगी ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, कोई है ही नहीं अपना। क्योंकि यहाँ पर रहकर दोस्तों, जो हमारे आसपास घट रहा होता है, दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्मेल, मरीज़ और अपने आप का दर्द, पट्टी, मरहम, यही सारी चीज़ें हमें 24 घंटे नज़र आती है। तो ऐसे में दोस्तों, एक इंसान का रिकवर करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है जल्दी। हर कोई यही चाहता है कि हम फटाफट हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ऐसे में हिम्मत दिखाई है पवनदीप राजन ने। पवनदीप जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा टूट फूट उनका शरीर गया, ये सोचे हाथ में उनके मशीन लगी हुई है, पैरों में उनके मशीनें लगी हुई हैं, बेचारा ठीक से बैठ नहीं पा रहा है वो। और जो बैठते भी सिर्फ 2-3 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर थोड़ा सा उन्हें लिटा दिया जाता है बेड पर ही, थोड़ा सा बेड को ऊपर किया जाता है ताकि उन्हें थोड़ा बैठाया भी जाए। तो इस तरीके से उनकी हालत हो गई है कि वो अपना काम, कोई भी सिंगल काम खुद अकेले नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें हर किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, बैठने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए भी। तो दोस्तों, अभी क्या है, ऐसे में पवनदीप ने अपने विल पावर दिखाते हुए दोस्तों गाना गाया। आप कुछ सोचिए कि हॉस्पिटल में रह के इंसान कैसे इतना माइंड को रख सकता है शांत, कि वो गाना गाने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप ने सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का, अपने फैंस का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। उन्हें पता है कि उनके जो फैंस हैं वो उन्हें गाना गाते हुए देखना चाहते हैं हमेशा। तो ऐसे में उन्होंने, देखिए, पहले तो अपने जो आसपास नर्स थी, जिन्होंने उनका इतना ख्याल रखा और इतनी जल्दी उनको ठीक कर दिया डॉक्टर्स ने, नर्स ने, तो उन्होंने उनको डेडिकेट करा बहुत अच्छा गाना। इनफैक्ट उन्हीं नर्स के लिए नहीं, सारी ही नर्सों के लिए, जो कि हर पेशेंट का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स और नर्स, तो सभी को डेडिकेटेड किया। और वहाँ रहकर फिर उन्होंने अपने जो अपने हैं, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई,
जिन्होंने हर एक पल उनका साथ दिया। और देखिए रिश्तेदार जो थे और जो फ्रेंड्स थे वो तो आते गए और जाते गए, देखते गए, चले गए, लेकिन जो उनकी माँ थी वो पर्टिकुलर वहीं रही जिस दिन से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है। आप सोचिए, एक माँ वो नहीं हिल सकती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन माँ को तो सिर्फ माँ ही है। आपको मैं एक माँ के बारे में क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्होंने अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए ये गाना डेडिकेटेड किया। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों जो भी अपने फैंस हैं उनके लिए भी गाना गाया। तो उन्होंने अपने फैंस का भी बखूबी ध्यान रखा, ख्याल रखा और उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। और ये सब देखने के बाद दोस्तों जिसने भी उनका गाना सुना वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया कि पवनदीप राजन ऐसी सिचुएशन भी गा रहे हैं, खुश खुद भी हो रहे हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांट रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वो दुखी रहेंगे, दर्द में रहेंगे और खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो जो उनके घर वाले हैं, फैंस हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो शायद इसीलिए पवनदीप ने अपने आप को भी खुश रखा। वो खुश रहेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा ज़रूर। देखो ऐसे में क्या अरुणिता का पवनदीप के साथ में होना चाहिए था या नहीं चाहिए था। पवनदीप के लिए अरुणिता बहुत ज़्यादा स्पेशल है और शायद अरुणिता के लिए भी पवनदीप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसीलिए जो भी फैंस आते हैं, कमेंट्स करते हैं अरुणिता के लिए कि प्लीज़ आ जाओ, देख लो, पवनदीप बहुत बुरी हालत में है, पवनदीप को तुम्हारी ज़रूरत है। तो देखिए अगर वाकई में अरुणिता को पवनदीप के पास आना है या वो आ चुकी हैं तो वो आ ही जाएंगी। किसी के कहने से, नहीं कहने से या गलत कमेंट करने से, अच्छे कमेंट्स करने से उन पर शायद कोई असर हो। और अगर वो नहीं भी पहुंची हैं अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए। और हो सकता है पवनदीप अब बेटर फील कर रहे हैं, अब अच्छे हैं और अरुणिता का भी जो उनका एक सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ होने वाला था वो भी रिलीज़ हो गया है। तो अब शायद हमें बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है कि अरुणिता पवनदीप से मिल ली है और दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। तो देखते हैं ये घड़ी कब पूरी होती है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, ना ही कोई वीडियो आई है, ना ही फ़ोटो कोई अच्छा सा शेयर करा है किसी ने। तो जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आ जाती है वो भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। लेकिन दोस्तों पवनदीप को खुश देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो वहाँ से गा रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं सॉन्ग्स। तो दोस्तों अगर आपको भी खुशी हुई है पवनदीप रिकवरी पे, आप हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और जो भी मैसेज देना चाहते हैं पवनदीप को दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर लें और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।